नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। मैं एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी ट्रेनिंग एक्यूपंक्चर में जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हुई है। कई बार डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है हमारे साथ कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सर इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें सर दर्द होता है। कई सारे रीज़न्स होते हैं सर दर्द होने के लिए और उसके कई सारे सॉल्यूशंस भी होते हैं और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स आप हेडेक के लिए यूज़ कर पाएंगे और उससे आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हेडेक का और उसके लिए एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हेडेक होता है उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, मतलब उसका जो डायग्नोसिस होता है वो तो हम ही कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको हेडेक किस तरफ हो रहा है। आपको राइट साइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड हो रहा है, आपको फ्रंटल रीजन में है, बैक रीजन में है, टेम्परल रीजन में है, मतलब वो सारे आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह से आपको हेडेक हो रहा है। और मैं यहाँ पे आपको हर एक हेडेक, मतलब किसी भी टाइप का हेडेक हो तो उसके लिए मैं पॉइंट्स आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। ये एक्चुअली बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट भी आपको काफ़ी एडवांस लेवल का रिजल्ट देंगे, क्योंकि बेस जो नींव होती है उसको तुम भूल नहीं सकते ना। तो इस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट को यिन तांग कहा जाता है और ये पॉइंट आपको प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करना है कि उसके ऊपर एक फर्म प्रेशर है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप अपनी 2 उंगली का यूज़ करें। यहाँ पे दोनों जो आईब्रोज़ हैं उनके बीच में आपको उंगली रखनी है और इस तरह से आपको क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। आप चाहे तो अपने थंब से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन फिंगर्स का यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिंगर से प्रेशर दें। इस तरह से आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, 3 बार 4 बार घुमा लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो इस तरह से ये वाला फर्स्ट एक्यूपंक्चर पॉइंट है यिन तांग, उसके ऊपर आप प्रेशर देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये वाला है। आपकी आईब्रोज़ जो जहाँ पे पूरी होंगी और वहाँ पे आपको एक डिप्रेशन मिलेगा, उस डिप्रेशन में आपको प्रेशर देना है। और वहाँ पे भी प्रेशर देने का तरीका ये भी हो सकता है, और जैसे पहले बताया मैंने आपको कि क्लॉकवाइज इसको घुमाना है और दबा के छोड़ देना है। क्लॉकवाइज घुमाएं, दबाएं, छोड़ दें, क्लॉकवाइज घुमाएं, दबाएं, छोड़ दें। इस तरह से आपको प्रेशर देना है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि उस पॉइंट पे सारी यंग चैनल्स, सारी यंग मेरिडियंस मिलती हैं और वो सेडेटिव पॉइंट भी है। और किसी भी तरह का आपको हेडेक हो या फिर हेड में कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। वो एक्चुअली पेन मैनेजमेंट के लिए भी उस पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को लोकेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने दोनों कानों के ऊपर इस तरह से प्रेशर दें। जहाँ पे टिप आपको मिलती है तो वहाँ से आपको ऊपर आना है और एकदम ऊपर जो पहुँच जाएंगे, सबसे ऊपर का जो रीजन है वहाँ पे आपको प्रेशर देना है। अगेन, प्रेशर देने का तरीका ये होना चाहिए, आपको उसको राउंड राउंड घुमाना है, दबाना है, छोड़ना है, राउंड राउंड घुमाएं, दबाएं, छोड़ दें। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी उसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। इट्स वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग। मतलब इस पॉइंट को आप प्रेशर करेंगे ना तो आपको लगेगा ये हेडेक मेरा मतलब कैसे चला गया, हेडेक आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना अच्छा ये वाला पॉइंट है, एकदम इसको सेडेटिव पॉइंट कहा जाता है। तो हेडेक को ट्रीट करने के लिए, हेडेक को दूर करने के ये वाला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ हेडेक के लिए हम इस वाले पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है Li4 या फिर इसको चाइनीज़ लैंग्वेज में हुक्को भी कहा जाता है। इस पॉइंट को लोकेट करने का आसान तरीका ये है कि आप अपने अंगूठे को और उंगली को मिला लें और यहाँ पे जो आपको एकदम ऊपर उठा हुआ भाग दिखेगा तो वहाँ पे ये वाला पॉइंट है। और इसके ऊपर भी प्रेशर, गोल गोल घुमाएं, दबाएं, छोड़ें, गोल गोल घुमाएं, दबाएं, छोड़ें, घुमाना है, दबाना है, छोड़ना है। तो इस तरह से वाले सारे एक्यूपंक्चर के पॉइंट हैं जिनके ऊपर आप प्रेशर देंगे। इसके साथ साथ जो आप पॉइंट्स लेंगे वो ईयर के हैं। ईयर में एक यहाँ पे ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर आपको प्रेशर देना है क्योंकि वहाँ पे ब्रेन के पॉइंट्स आते हैं। और दूसरा एक यहाँ पे आपको प्रेशर देना है इस तरह से। ये जो यहाँ पे एक वी शेप आपको मिलेगा, इधर प्रेशर देना है। इस पॉइंट का नाम है शेनमेन। तो इसके ऊपर आप अगर प्रेशर देंगे तो भी आपका पेन कंट्रोल होगा, क्योंकि ओवरऑल पूरी बॉडी में पेन रिलीफ के लिए इस शेनमेन पॉइंट का यूज़ किया जाता है। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स को यहाँ पे आप फिंगर का सपोर्ट ले लें पीछे की तरफ और अंगूठे से पॉइंट को दबाएं, घुमाएं, छोड़ें,
दबाया, घुमाया, छोड़ दिया। तो इस तरह से वाले सारे पॉइंट्स आपको हेडेक के लिए लेने हैं। अगर ये वाले पॉइंट्स लेंगे तो अपना सर पकड़ के नहीं बैठेंगे, आप काफ़ी अच्छा रिलीफ इसमें पा सकते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको रेगुलर हेडेक होता है तो उसमें से आप कैसे बच पाएंगे। देखिए, हेडेक जनरली लाइफस्टाइल डिसीज़ कहा जाता है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, इसलिए आपको हेडेक होता है। तो उस गड़बड़ी में से छूटने के लिए आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका स्लीप टाइम, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, आपका वेकअप टाइम, और मीनवाइल आपकी नींद कैसी हो रही है। क्या आपकी नींद सेटिस्फैक्टरी है, क्या आपको अच्छे से 6 घंटे 7 घंटे की नींद आ जाती है विदाउट डिस्टर्बेंस, और उस वक्त क्या आपको सपने नहीं आते या फिर कम आते या फिर वो डिस्टर्ब नहीं करते, या फिर आपकी रात को बार बार नींद खुलती है नहीं खुलती है। तो एक वो आपका चेक मार्क रहेगा कि आपकी नींद और नींद की क्वालिटी कैसी है। अगर वो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो आपको उसको सुधारना है। इसके बाद सेकंड जो आपका चेक पॉइंट रहेगा वो आपकी फूड क्वालिटी और फूड हैबिट्स और फूड टाइमिंग। तो फूड में आपको चेक करना है कि आपकी फ़ूड की क्वालिटी कैसे है। आप जो फूड लेते हैं, आपका जो डाइट है, आप जो भी मील्स इनटेक करते हैं, तो वो इनटेक करते वक्त उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जो भी चाहिए वो सारी अवेलेबल उसमें हो जाती है या फिर नहीं हो जाती। आप जंक फूड्स कितना खाते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। आपके टाइमिंग ठीक होने चाहिए। आप अगर खाना खाने बैठे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोपहर का 1:30 बजे का टाइम है खाना खाने का, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वही टाइम मेंटेन करें। हाँ, अगर 10-15 मिनट कभी आगे पीछे हो गया कुछ काम के हिसाब से तो चलेगा, लेकिन एक टाइम आप मैनेज करिए। ऐसा नहीं है कि चलो 1:30 बजे का, आपको जो भी टाइम, अगर आप हर रोज़ 2:30 बजे खाना खाते हैं तो 2:30 बजे, लेकिन एक ही टाइम होना चाहिए। मतलब इरेगुलर हैं तो भी उसमें रेगुलरिटी एक होनी चाहिए, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ टाइमिंग में। तो वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आपकी ये सारी हो गई फूड हैबिट्स, आप कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, स्लीप मैनेज हो गई, फूड हैबिट्स मैनेज हो गई। अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लें। तो ये सारी, अगर आपकी हैबिट्स वगैरह अच्छी हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली हेडेक नहीं होगा। लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर इतने आप चेंजेस ले आएंगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह का हेडेक है वो चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं रेगुलरली अपनी इस चैनल पे हेल्थ की टिप्स देता रहता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे साथ जुड़ जाएं हेल्थ की टिप्स रेगुलरली पाने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।